मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझको फिर से ये समय दिए कि इस न्यू ईयर के पहले संडे में मैं आप सबके साथ जुड़ सका। और इसके साथ ही साथ मैं आप सबको, डॉक्टर इक्का जी को और पूरे विश्वासी मंदिर की कलीसिया को, जीवनदायी वचन सत्संग की कलीसिया को और पूरी कम्युनिटी को जो प्रभु के विश्वासी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी इस ऑनलाइन सर्विस में, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की कहता हूं और आप सबको नव वर्ष की हृदय से मैं बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। ये जो नया वर्ष प्रभु ने मेरे और आपको दिया है, ये नए वर्ष में प्रभु मेरे और आपके लिए बहुत से अद्भुत काम करने वाले हैं और जो मैं आज वचन से आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि आज मैं और आप हम स्वस्थ, तंदुरुस्त, अच्छे भले हर एक प्रकार की परेशानियों से, मुसीबतों से बचते हुए आज हम इस नए वर्ष में हम प्रवेश किए हैं। और मैं और आप हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि बिना परमेश्वर की सुरक्षा के, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के मैं और आप हम कभी इस नए वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाते। एक पल के लिए आप सोचिए कि ये जो हमारा जो एटमॉस्फियर है, इस एटमॉस्फियर में भी ये जो हम सांस भी हम लेते हैं, इस हवा में भी नाना प्रकार की कितनी ढेर सारी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, बीमारी है जिसे हम जानते भी नहीं। परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन आती है वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन के द्वारा छन करके प्योर और अच्छी स्वस्थ ऑक्सीजन मेरे और आपके पास आती, जिसे हम ले करके हम जीवित हैं। नहीं तो आप एक पल के लिए सोचिए कि हवा में भी कितने प्रकार की पॉल्यूशन, बैक्टीरिया, वायरसेस और नाना प्रकार की चीज़ें हैं, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा आज हमारे पास है। और इसीलिए आज मैं और आप हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और सचमुच में परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह को, अपनी आशीष को मेरे और आपके ऊपर और हर एक विश्वासियों के ऊपर अत्यधिक रूप से परमेश्वर पिता प्रकट कर रहे हैं। आज का जो पहला संडे है, इस नए वर्ष 2022 का ये पहला संडे है और इस पहले संडे में ये हमेशा एक विजन संडे के रूप में होता है, जिसमें परमेश्वर पिता का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लेकर के फोकस करते हैं जो परमेश्वर की ओर से आता है। ये हमारी ओर से नहीं रहता, ये परमेश्वर की ओर से आता है और उस विषय के ऊपर हम कंटिन्यू मेडिटेट करते हैं साल भर के लिए। और वो ब्लेसिंग और वो जो विजन रहता है उसे परमेश्वर पिता साल भर में प्रकट करते हैं। 1 जनवरी 2022 को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उनके अनुग्रह से मुझे क्रिश्चियन मंडली पेंडिडी जरहा गांव में मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था और मैं वहां पे परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए गया हुआ था। तो जो वचन परमेश्वर ने मेरे द्वारा वहां पे शेयर किया, परमेश्वर ने मेरे द्वारा वहाँ पे जो वचन परमेश्वर ने बोला, वो वचन था कि इस वर्ष मैं और आप हम बहुत से अपने परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर की आशीष को मैं और आप हम अपने अधिकार में लेंगे, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टू पोजेस आवर पोजेशन। और इसके साथ ही साथ इस वर्ष 2022 में बहुत से भाई बहन, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत गहराई से जानेंगे, बहुत गहराई से प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान और प्रकाश उनको मिलेगा। और बहुत से भाई बहन जो बाहर में, संसार में हैं, जो कि विश्वासी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और इसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। ये सारी चीज़ें ये वर्ष 2022 में ही होंगी, जो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए इनहेरिटेंस, मेरे और आपके लिए ये ब्लेसिंग परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हुई है। मैं थोड़ा सा जो 1 जनवरी को जो मैंने वचन वहाँ पे शेयर किया था, उसका कुछ स्टार्टिंग पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप ये जान सकेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता चाहते हैं मेरे और आपको कि हम हर एक आशीष को हम अपने अधिकार में लें, जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए दाम दे करके चुकाया है। यीशु ने अपने लहू से एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और आज वो सारी ब्लेसिंग पर मेरा और आपका अधिकार है। और इसके साथ ही साथ जब हम उन ब्लेसिंग्स को, उन आशीषों को अपने अधिकार में लेते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि मैं और आप हम प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं, हमारी पहचान क्या है। तो उस पहचान में जब हम आगे बढ़ते हैं,
तो हमारे जीवन से जो ज्योति चमकती है, हमारे जीवन से जो यीशु का उजियाला चमकता है, वो उजियाले के द्वारा बहुत से लोग देख करके जानते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है। और उस ज्योति के द्वारा वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वे बचाए जाते हैं। जैसे कि मैं इसे स्टार्ट करूंगा यशायाह 60वें अध्याय से कि उठ प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। तो इस वर्ष 2022 में परमेश्वर पिता आपके ऊपर उदय होंगे। और बाइबल बोलती है कि देख पृथ्वी पर और पृथ्वी के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। जब आप कभी आप भारत देश में कहीं भी आप उस जगह पे गए होंगे जहाँ पे लाइट हाउस है, जहाँ पे समुद्री पोर्ट होते हैं, जो जैसे कि विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, बॉम्बे है, कोचीन है, यहाँ पे पोर्ट है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे वहाँ पे एक लाइट हाउस रहती है। लाइट हाउस को जब आप देखेंगे तो लाइट हाउस को एक और यदि आप नहीं देखें तो आप इसे गूगल या यूट्यूब में आप सर्च करके इसे देखिएगा। लाइट हाउस को एक ऊंचे पहाड़ पर बनाया जाता है, और लाइट हाउस एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ रहता है और एक बड़ी सी उसकी टावर रहती है, उसके ऊपर लाइट लगी रहती है और उसकी लाइट बहुत तेज रहती है। रात के समय में जब हजारों जहाज़ें जब समुद्र में वो रहती हैं और जो पोर्ट के पास आने के लिए, पोर्ट के किनारे आने के लिए जब वो तैयार होती हैं, तो उस वक्त जब शिप के पास, जब पहाड़ के पास जब वो शिप जो लाइट हाउस जो लाइट देता है, तो उस वक्त जब अंधेरे के समय में जो शिप रहती है उनको ये पता नहीं रहता कि किस डायरेक्शन में बड़ी बड़ी पत्थर हैं समुद्र में, किस डायरेक्शन में दूसरी जहाज़ खड़ी हुई है, किस डायरेक्शन में खतरा है, किस डायरेक्शन में पोर्ट है। उस वक्त अंधेरे के समय में अंदाज़ा नहीं लग पाता। तो जब हजारों शिप, हजारों जहाज़ें जब समुद्र में बिना किसी आशा के वहाँ पे पड़ी हुई रहती है, उन्हें नहीं पता कि हमें किधर जाना है, किस तरफ में पोर्ट है, किस तरफ में खतरा है, किस तरफ में सही रास्ता है, किस तरफ में सही डायरेक्शन है, जब उन्हें नहीं पता रहता और जब वो निराश होकर के उदासी में जब वो समुद्र में रहते हैं, तब एक आशा की किरण चमकती है और उस अंधेरे में, और वो आशा की किरण रहती है लाइट हाउस। लाइट हाउस की जो लाइट रहती है वो बताती है कि इस जगह पे पोर्ट है, इस जगह पे बंदरगाह है, और उसी डायरेक्शन में उस लाइट को देखते हुए, उस उजियाले को देखते हुए हजारों जहाज़ सक्सेसफुली बंदरगाह के पास आते हैं, पोर्ट के पास आते हैं, बिना किसी खतरे के, बिना किसी एक्सीडेंट के। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी नहीं छिप सकता। सो एक्चुअली में वो जो पहाड़ है वो कोई और नहीं है, वो पहाड़ हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और उस यीशु रूपी पहाड़ में मैं और आप इस्टेब्लिश हैं, मैं और आप, हम यीशु रूपी पहाड़ में एक लाइट हाउस के जैसे हैं। और यीशु की ज्योति, हम में अपने आप में कोई भी ज्योति नहीं। जैसे आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में मैंने हाई प्रीस्ट के बारे में, महायाजक के बारे में आप लोगों से मैंने शेयर किया था। उस पर मैंने एक पॉइंट रखा था कि महायाजक के छाती में, चेस्ट में परमेश्वर पिता ने बोला था कि तुम एपोद पहनना। एपोद को जब आप देखेंगे तो उसमें 12 पत्थर लगे हुए थे, जिसको 12 मणि बोला जाता है, और वो बहुत बहुमूल्य पत्थर वो थे जो कि परमेश्वर के हृदय के नज़दीक थे। तो वो जो एपोद था उसमें अपने आप में कोई भी उजियाला नहीं था। और वहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ एक शब्द आया हुआ है, उर्रीम और तुम्मीम। उर्रीम का मतलब, उर्रीम जो शब्द है वो इब्रानी शब्द उर से आया है। उर का मतलब होता है, और का मतलब होता है उजियाला, लाइट। तुम्मीम का मतलब होता है परफेक्शन, सिद्धता। सो यीशु मसीह की, जब यीशु मसीह की जो लाइट जब उस एपोद में पड़ती है, यीशु मसीह का उर्रीम जब एपोद में पड़ता है, तो जो मणि हैं, जो प्रेशियस पत्थर हैं, वो पत्थर शाइन करते हैं, वो पत्थर चमकते हैं। जब आप कोई भी डायमंड वाली शॉप में जब आप जाएंगे, या आप टीवी में इसे देखे होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि जब डायमंड को दिखाया जाता है, हीरे को जब दिखाया जाता है, तो उसे, उसके ऊपर एक अत्यधिक लाइट को फोकस किया जाता है, क्योंकि जब लाइट पड़ती है उस पर तो डायमंड रिफ्लेक्ट करता है, डायमंड लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है। डायमंड या मणि में अपने आप में किसी प्रकार की भी लाइट नहीं होती, परंतु जब लाइट पड़ती है तो उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जब मैं और आप, हम यीशु मसीह के डायमंड है, यीशु मसीह के जैस्पर हैं, यीशु मसीह के नील मणि हैं, और सारे जो बहुमूल्य पत्थर जो
निर्गमन में दिए हुए हैं वो मैं और आप हैं। तो यीशु की ज्योति जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यीशु वो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर मैं और आप बसे हुए हैं, और यीशु की ज्योति, यीशु की उर्रीम हमारे ऊपर जब चमकती है तो हम शाइन करते हैं लाइट हाउस के जैसे, और हमारे जीवन से यीशु की ज्योति चमकती है, और हजारों जीवन जो अंधेरे बाहर में पड़े हुए हैं उन जहाज़ों के जैसे, जिनके पास कोई आशा नहीं, जिनके पास कोई होप नहीं कि हमारा जीवन किधर जा रहा है, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, किस डायरेक्शन में खतरा है, किस डायरेक्शन में जीवन है, उन्हें नहीं पता। हमारे जीवन से यीशु की ज्योति चमकती है और वो उस डायरेक्शन में आने के लिए पाते हैं। तो इस वर्ष 2022 में परमेश्वर पिता बहुत से अद्भुत काम को करने वाले हैं मेरे और आपके जीवन के द्वारा, और हम अपने उस आशीष को अपने अधिकार में हम लेंगे। जो बातें वहाँ परमेश्वर ने मेरे द्वारा परमेश्वर पिता ने शेयर की वो थी, यहोशू उसके 11वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि यहोशू यरीहो से लेकर के हाजोर तक यहोशू पूरे लैंड को डिस्ट्रॉय करता है। यहोशू युद्ध लड़ता है यरीहो से लेकर के हाजोर तक, और 11वां अध्याय वहाँ पे ख़त्म होता है बिल्कुल आखिरी लाइन में, आखिरी पद में, और देश को युद्ध से शांति मिली। द लैंड रेस्टेड फ्रॉम द वॉर। ये देश को युद्ध से शांति मिली, युद्ध खत्म हो चुका, देश को युद्ध से शांति मिल चुकी। फिर उसके बाद 13वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो 13वें अध्याय में परमेश्वर पिता यहोशू को बोलते हैं कि यहोशू देख, अब तू बूढ़ा हो चुका है और अभी बहुत से ऐसे देश हैं जो तुम्हारे अधिकार में अभी तक, जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर पिता युद्ध लड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर पिता ये बोल रहे हैं कि देश तुम्हारे अधिकार में नहीं आए हैं। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि जो देश को जिसे तुमने युद्ध करके लड़ के जीता था, यहोशू 11वें अध्याय में तुम उसे युद्ध करके जीत चुके हो, पर परमेश्वर पिता 13वें अध्याय में बोल रहे हैं कि वो देश जिसे तुमने युद्ध में जीता है वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वो तुम्हारे पोजेशन में नहीं है, तुम्हारे कब्जे में वो देश नहीं है। तो परमेश्वर पिता मेरे और आपको चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मेरे और आपको हर एक चीज़ों के ऊपर विक्ट्री दी है, युद्ध खत्म हो चुका है। अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक उस देश को, और देश का मतलब है हर एक आशीष को मैं और आप, हम अपने अधिकार में लें, हम अपने हाथों में लें, हम अपने कब्जे में उन आशीषों को लें जिसे यीशु मसीह ने दाम दे करके चुकाया है। बाइबल में से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर की आशीष को, जब हम अपने कब्जे में लेने के लिए, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, तो किस प्रकार ये परमेश्वर को खुश करता है, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सो उसी सीरीज़ में जो 1 तारीख को परमेश्वर ने वचन दिया था, उसी में हम आगे कंटिन्यू चलेंगे कि किस प्रकार से वर्ष 2022 में हम अपने अधिकार को, अपनी आशीषों को हम अपने कब्जे में लेंगे, और किस प्रकार से जब हम आशीषों को कब्जे में लेंगे तो उसके द्वारा यीशु को बहुत से लोग इस संसार में जानने के लिए पाएंगे। क्योंकि आज हमको सबसे पहले अपने आप को यीशु में इस्टेब्लिश करना, यीशु में स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम अपने आप को यीशु में विश्वास के द्वारा स्थापित करते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर के पूरे कार्यों पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब हम युगानुयुग के लिए परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में, ये हमारी रियल आइडेंटिटी को, हमारे सही पहचान को ये मेरे और आपको बताती है। तो बाइबल में से जब हम पढ़ते हैं गिनती उसके 27वें अध्याय को, जब आप गिनती उसके 27 अध्याय को पढ़ेंगे, एक्चुअली में जो गिनती की पुस्तक है, गिनती की पुस्तक का असली नाम गिनती नहीं है। जब हम इब्रानी में गिनती की पुस्तक का नाम देखते हैं तो इब्रानी में उसका नाम है बा मिदबार, बा मिदबार। बा मिदबार का मतलब होता है इन द विल्डरनेस, मरुस्थल के बीच में, डेजर्ट के बीच में। तो जब इस्राएली मिस्र देश से, जब वो प्रॉमिस लैंड को, जब वो कनान देश को, जब वो इस्राएल को जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उसके बीच का जो रास्ता है वो पूरा मरुस्थल है, पूरा डेजर्ट है, और उस डेजर्ट को हमारी हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है जंगल। जब इस्राएली जंगल में भटका करते थे, तो जब हम जंगल पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हरा भरा जंगल होगा, परंतु एक्चुअली में वो डेजर्ट है, मरुस्थल है, मरुभूमि है। वहाँ पे एक भी
हरी पेड़ की पत्ती आपको नहीं दिखेगी, एक बूंद वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसराइली खाने और पानी के लिए वो बहुत ज़्यादा वो बड़बड़ाते थे और बहुत ज़्यादा वो अपने मुंह से गलत शब्दों को प्रयोग करते थे मूसा और हारून के लिए, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया था। तो गिनती पुस्तक का नाम है बामिदबार, जिसका मतलब होता है मरुस्थल के बीच में। तो जब इसराइली मरुस्थल के बीच में थे तो जितनी भी घटनाएं उस मरुस्थल के बीच में घटित हुई उसे गिनती की पुस्तक में लिखा गया। तो गिनती की पुस्तक को गिनती इसलिए बोला जाता है, नंबर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि गिनती में 2 बार जनगणना की गई इसराइलियों की, 2 बार उन लोगों का नंबरिंग किया गया। पहली बार गिनती पहले अध्याय में और दूसरी बार गिनती 26वें अध्याय में। और 26वें अध्याय दूसरी बार गणना के बाद 27वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको मिलता है एक व्यक्ति जिसका जो कि यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश से था। उसका नाम था सलोफाद। सलोफाद जो था, सलोफाद की 5 बेटियां थीं। सलोफाद का कोई भी पुत्र नहीं था। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि उस समय में जो लॉ था, उस समय में जो व्यवस्था थी, जो कानून था, वो ये था कि जो पिता की जितनी भी संपत्ति है, पिता का जितना भी इनहेरिटेंस है, अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा उसको बेटा की यदि उसका बेटा है तो बेटा उसे पॉजेस करेगा या बेटा उसे अपने अधिकार में लेगा। वो बेटा उसका उत्तरदायी होगा। परंतु बेटियों के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था कि पिता की संपत्ति को वो ले सकती हैं या उनके नाम में पिता की संपत्ति जा सकती है। ये पहले का ऐसा कानून था। तो उस समय में जो सलोफाद था उसका एक भी पुत्र नहीं था, उसकी 5 बेटियां थी। और सलोफाद जो है बाइबल में लिखा हुआ है वो जंगल में मर गया। तो जंगल के लिए आप जानिए वो डेजर्ट में मर गया, वो मरुस्थल में, मरुभूमि में वो मर गया। क्योंकि जंगल, जैसे मैंने अभी बताया, ट्रांसलेशन में उसे जंगल लिखा गया, इंग्लिश में भी ये विल्डरनेस है। तो सलोफाद की उस सफ़र में मृत्यु हो जाती है और सलोफाद की 5 बेटियाँ एक पिटिशन लेकर के, एक या सीधे भाषा में मैं बोलूँ तो एक आवेदन लेकर के, एक निवेदन लेकर के वो मूसा के पास आती हैं और बोलती हैं कि देख, हमारा पिता जो है, हमारा पिता जंगल में मर गया और हमारा पिता जो है वो अकान की मंडली में से ना था, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के चुने हुए जो अगुए थे मूसा और हारून, इनके विरुद्ध ये जो थे अकान, दोतान और अबीराम, ये जो 3 लोग थे, इन लोगों ने परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया और इन्होंने बोला कि आओ हम अलग मंडली बनाएंगे। इस प्रकार से वो सारा इवेंट जब आप पुराने में पढ़ेंगे, मैं उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा समय के अभाव के कारण। तो उसके कारण उन लोगों को परमेश्वर पिता दंडित करते हैं। तो सलोफाद की बेटियां बोलती हैं कि हमारा जो पिता है वो उस मंडली में से ना था, अकान की मंडली में से ना था, और देख, हमारे पिता का कोई भी पुत्र नहीं है जो उसकी संपत्ति को या उसकी प्रॉपर्टी का उत्तरदायी होगा, उसको इनहेरिट करेगा। इसलिए हमारा ये निवेदन है, हमारी ये प्रार्थना है कि हमको हमारे पिता का जो संपत्ति है, जो ब्लेसिंग्स है, जो इनहेरिटेंस है, वो हम बेटियों को दिया जाए। नाउ ध्यान दीजिए कि ऐसा कानून पहले कभी नहीं था और ये पहला ऐसा इवेंट हुआ जब मूसा के पास ऐसा पिटिशन आया, ऐसी निवेदन मूसा के पास आई और मूसा नहीं जानता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मूसा के लिए पहला इवेंट था। मूसा ये प्रार्थना निवेदन को लेकर के, ये रिक्वेस्ट को लेकर के, इस पिटिशन को लेकर के वो परमेश्वर यहोवा के पास जाता है। और परमेश्वर पिता के पास जब वो जाता है तो बाइबल जो आगे मेरे और आपको बताती है वो बहुत मज़ेदार है। वहाँ पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर को सलोफाद की बेटियों का जो रिक्वेस्ट था, जो निवेदन था, अच्छा लगा। उनको अच्छा लगा क्योंकि जो सलोफाद की बेटियां थी उनमें एक पोजेसिंग स्पिरिट थी, उनमें एक अपनी आशीष को अधिकार में लेने की आत्मा थी। वो चाहती थी कि हम उस आशीष को जो हमारे पिता की है, हमको वो सारी आशीष नहीं चाहिए जो बाकी लोगों की है, नहीं, हमको वो चाहिए जो हमारे पिता की है, जो हमारे पिता के अधिकार में आता है। हम 1 इंच लैंड भी, 1 इंच ज़मीन भी हम किसी और को नहीं देंगे जो हमारे पिता सलोफाद का है। हम उस हर एक ज़मीन को अपने अधिकार में लेंगे। तो परमेश्वर पिता को उनका ये निवेदन, उनकी ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है और परमेश्वर पिता मूसा को बोलते हैं कि तू सलोफाद की बेटियों को उनका अधिकार तू दे, उनका जो उनके अधिकार में जितनी ज़मीन है, जितनी आशीष है, जितनी ब्लेसिंग्स है जो सलोफाद की है, तो उनकी बेटियों के ऊपर ट्रांसफ़र कर। और वहीं से गिनती 27वें अध्याय से, इसको आप मार्क करके रखिए,
ये इसी चैप्टर से, इसी अध्याय से कानून बदल गया, नियम बदल गया कि पिता की संपत्ति को, पिता के प्रॉपर्टी को पुत्र बस नहीं परंतु पुत्रियां भी, बेटियां भी इनहेरिट कर सकती हैं। और आज भी जब आप देखेंगे, चाहे इंडिया का वो कानून हो, चाहे वो कोई भी अदर देश का, अदर कंट्रीज़ के जो कानून हो, वहाँ भी आज भी ये कानून का पालन किया जाता है कि पिता की संपत्ति पे बेटियों का बराबर अधिकार होगा। तो ये कानून कहाँ से आया? ये कानून आया सलोफात की बेटियों के प्रार्थना निवेदन से। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनमें जो स्पिरिट थी, उनमें जो आत्मा थी, वो पोजेसिंग स्पिरिट थी। पोजेसिंग स्पिरिट मतलब अधिकार में लेने वाली आत्मा थी कि हमको अपने पिता की आशीष चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमको वो आशीष चाहिए जो हमारे पिता को बिलोंग करती है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बहुत महान प्राइस को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दाम चुकाया है, और उन हर एक आशीषों पे मेरा और आपका अधिकार है। आज मेरे और आपको इस वर्ष 2022 में हमको ये पॉजेसिंग स्पिरिट होना चाहिए, सलोफात की बेटियों के जैसे। हमें अधिकार वाली आत्मा होनी चाहिए कि हमको वो हर एक आशीष चाहिए जिसको यीशु ने दाम दे करके चुकाया है। हमको बाकी आशीषों से कोई मतलब नहीं जो संसार की है, नहीं, हमको उस आशीष से मतलब है जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में दाम चुकाया है। अपने लहू से एक एक कोड़े मार जो प्रभु यीशु मसीह ने खाए, एक एक लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, वो किसके लिए बहाया? मेरे और आपके लिए। तो यीशु ने एक महान दाम क्रूस में चुकाया है। तो इस वर्ष 2022 आप बहुत अधिकाई के साथ इस खोज में रहिए कि मेरे को वो आशीष चाहिए, मेरे को वो अधिकार चाहिए, मेरे को वो संपत्ति चाहिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में दाम दिया है, और मैं उस हर एक ब्लेसिंग्स को मैं पोजेस करूँगा, उस हर एक आशीष को मैं अपने अधिकार में लूँगा जिसे मेरे प्रभु ने दाम दे करके चुकाया, क्योंकि वो मेरा है, मुझे और बाकी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं। सो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस आशीषों को रिसीव करें और उसके द्वारा यीशु की ज्योति हमारे जीवन से चमके कि बहुत से लोग हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आपको पहले यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप यीशु को रिसीव करेंगे तब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम आपके जीवन में किया है। जैसे कि दानियल के जीवन को आप देखेंगे, सदरक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को जब आप देखेंगे, और यूसुफ, और बहुत से बाइबल में एग्जाम्पल है, उन्होंने परमेश्वर की आशीष को रिसीव किया। उन्होंने पहले रिसीव किया अधिकार के साथ उस आशीष को, और फिर परमेश्वर ने जब अपनी महिमा को, अपने अनुग्रह को, अपने पक्ष को जब परमेश्वर ने उनके जीवन में मैनिफेस्ट किया, जब परमेश्वर ने प्रकट किया, तब जितने वर्ल्ड के लोग थे, जितने संसार के अधिकारी थे, हाकिम थे, राजा थे, उन्होंने देखा। जैसे यूसुफ के समय में पोतीपर ने देखा, फिर जब वो जेल में गया तो जेलर ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है। उसी प्रकार जब सदरक, मेशक, अबेदनगो का हम देखते हैं तो नबूकदनेस्सर ने देखा, और नबूकदनेस्सर ने ये डिक्री, ये आदेश पास किया कि कोई भी अब सदरक, मेशक और अबेदनगो और दानियल के परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना नहीं करेगा और किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा। तो पहले जब आप परमेश्वर की आशीष को अधिकार वाली आत्मा के साथ जब आप पोजेस करेंगे, परमेश्वर अपने अनुग्रह को, अपनी महिमा को आपके जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे, परमेश्वर प्रकट करेंगे, जिसके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम को परमेश्वर पिता के नाम की महिमा को लोग ग्लोरीफाई करेंगे और यीशु पर विश्वास करके यीशु को ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार जो सेकंड एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये और भी मज़ेदार है, जो कि अधिकार वाली आत्मा को ये रिप्रेजेंट करता है बाइबल से। बाइबल में दो कैरेक्टर मेरे और आपके सामने आते हैं। एक है गिलादी बरजिल्ले। गिलादी बरजिल्ले के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जब दाऊद अबशालोम से डर करके भाग रहा था, तो गिलादी बरजिल्ले जो है वो एक जगह पे दाऊद की सहायता करता है, दाऊद को वो हेल्प करता है हर एक प्रकार की भोजन वस्तु के द्वारा, अंजीर की टिकिया, किशमिश की टिकिया और खाने की वस्तुएं दे करके वो दाऊद की सहायता करता है। दाऊद उस चीज़ को स्मरण रखता है कि गिलादी बरजिल्ले ने मेरी सहायता की थी। जब अबशालोम की मृत्यु हो जाती है, अबशालोम की मृत्यु के बाद दाऊद गिलादी बरजिल्ले के पास जाता है और गिलादी बरजिल्ले को दाऊद बोलता है कि तू चल मेरे साथ यरूशलेम को।
और मैं तुझे वहाँ रखूँगा, मैं तेरी देखभाल करूँगा। कितनी बड़ी बात है कि एक राजा, इस्राएल का राजा, जो पूरे इस्राएल के ऊपर राज्य करता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का पक्ष है, परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, दाऊद, वो राजा गिलादी बर्जिल्ले को बोलता है कि मेरे साथ चल, मैं तेरी देखभाल करूँगा, मैं तुझे संभाल करके रखूँगा। परंतु गिलादी बर्जिल्ले क्या बोलता है? बहुत निराशाजनक जवाब गिलादी बर्जिल्ले वहाँ पे देता है। गिलादी बर्जिल्ले वहाँ पे बोलता है कि देख, अब तो मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ और मेरे दांत भी नहीं रहे, मेरे मुंह से स्वाद भी जा चुका है और मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है, मेरी आंखें धुंधली देखती है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं इसी जगह पे रहूं, अपनी माता पिता के कब्र के पास रहूं और यहीं पे रह करके मैं मर जाऊं। और फिर वो बोलता है कि तू अब यदि तू चाहे तो किमहाम को अपने साथ ले जा। किमहाम जो है वो बर्जिल्ले का बड़ा बेटा रहता है, तू उसे ले जा। और फाइनली दाऊद जो है वो किमहाम को वो लेकर के अपने साथ चला जाता है। तो ये जो था, ये गिलादी बर्जिल्ले था, ये पहला कैरेक्टर। कितने साल का था? 80 साल का। जब हम दूसरा एक कैरेक्टर देखते हैं बाइबल में, वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर में से एक है और मुझे इस कैरेक्टर के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में जानने और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और ये है कालेब, जो कि यहोशू 13वें अध्याय में ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि कालेब 85 वर्ष का था, 85 ईयर्स। ये जो गिलादी बर्जिल्ले है इससे 5 साल बड़ा था, ये गिलादी बर्जिल्ले से 5 साल बड़ा था। और 85 वर्ष, 85 ईयर्स की एज में कालेब यहोशू के पास आकर के बोलता है कि तुझे याद है कि जब परमेश्वर ने तेरे और मेरे को, क्योंकि यहोशू और कालेब भी जो थे, जो देश, जब 12 लोग जो है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब कादेश बर्निया में क्या हुआ था, कादेश बर्निया में 12 लोगों को देश का निरीक्षण करने, भेद लेने के लिए भेजा गया था। निरीक्षण सही शब्द नहीं है, भेद सही शब्द है। स्पाई आउट करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। निरीक्षण का मतलब होता है चेकआउट करना या इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन निरीक्षण के लिए शब्द है, पर स्पाई का मतलब होता है भेद लेना, उसके बारे में जानकारी लेना। 12 लोग वहाँ पे गए हुए थे, उन 12 लोगों में यहोशू और कालेब भी थे, कादेश बर्निया में। और जब वहाँ पे वो गए तो यहोशू और कालेब जब वो वापस आते हैं 12 लोगों के साथ, तो जो 10 लोग थे वो बहुत निराशापूर्ण जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि उस देश में अनाकवंशी रहते हैं। अनाकवंशी का मतलब जो शब्द वहाँ पे आया है वो शब्द है नेफिलिम्स। नेफिलिम का मतलब होता है आधे मनुष्य आधे दानव। और कभी और हम इस विषय पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे, अभी समय के अभाव के कारण मैं उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने 10 लोगों ने बोला कि वहाँ पे अनाकवंशी रहते हैं, नपीले लोग रहते हैं और वो बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं और बहुत बलवान हैं, हम कैसे उनका सामना करेंगे। बहुत निराशापूर्ण जवाब वो वहाँ पे देते हैं। परंतु यहोशू और कालेब, ये दो जो रहते हैं, ये अपनी सामर्थ्य को नहीं देखते। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो 10 लोग थे वे अपनी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर थे कि हम लोग कैसे उनका सामना करेंगे, हम लोग कैसे उनसे लड़ेंगे। वे बहुत बड़े लोग हैं, हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, कमज़ोर हैं। वो अपनी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर थे, अपने कार्यों के ऊपर निर्भर थे। परंतु यहोशू और कालेब बहुत अमेजिंग जवाब वो देते हैं। उन्होंने, यहोशू और कालेब ने, वे अपनी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर नहीं थे, वे पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर थे, वे पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर थे। और बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में, तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि विश्वास का मतलब वो होता है कि जो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं उसे भी हम बिलीव करते हैं कि वो हमारे लिए है। मेरे ख्याल से 7वें पद में आपको ये मिलेगा। तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है, तो उसी प्रकार यहोशू और कालेब ने उसी प्रकार से उन लोगों को देखा और यहोशू और कालेब ने बोला कि वे हमारे लिए रोटी हैं, आओ हम उन्हें खा लेते हैं, लेट अस ईट दैम। और क्योंकि वे पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर थे, और हमको रिजल्ट जब देखने को मिलता है तो रिजल्ट ये था, परिणाम ये था
कि यहोशू और कालेब ही, ये दो लोग उस प्रॉमिस लैंड में, उस वायदे के देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ पे ये प्रवेश करने के लिए पाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर और पूरी तरह से यीशु मसीह से ये भरे हुए थे। इन्हें अपनी सामर्थ, अपने जीवन, अपनी धार्मिकता से कुछ लेना देना नहीं था। इन्हें मतलब था यीशु की धार्मिकता से, यीशु की सामर्थ से, यीशु के अनुग्रह से। ये पूरी रीति से ये भरे हुए थे। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि यहोशू 13वें अध्याय में कि कालेब जो है वो यहोशू को बोलता है कि देख, आज मैं 85 वर्ष का हूँ, 85 ईयर्स का हूँ, और जब कादेश बर्निया में हम भेद लेने के लिए गए थे तब परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं ये देश तुझे दूंगा। और एक्चुअली में वो देश है हेब्रोन। हेब्रोन के लिए परमेश्वर ने बोला था कि मैं यहोशू को कालेब को दूंगा। सो वहाँ पे यहोशू से कालेब बोलता है कि अब मैं 85 वर्ष का हूँ और है जो आज से 40 साल पहले मुझ में थी। मुझ में अभी भी वही सामर्थ है जो आज से 40 साल पहले थी, जब परमेश्वर ने उस देश का भेद लेने के लिए मुझे भेजा था। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि 85 ईयर्स की एज में यहोशू बोलता है कि अभी भी मैं लड़ने के लिए सक्षम हूँ। और जब हम उस चैप्टर को, उस अध्याय को जब हम कंटिन्यू पढ़ते हैं तो बाइबल हमको बताती है कि अनाक के 3 पुत्र उस पहाड़ी देश हेब्रोन में थे। बाइबल में लिखा हुआ है हेब्रोन जो है वो पहाड़ी। यहोशू ने बोला कि नाउ गिव मी दिस माउंटेन, ये पहाड़ी मुझे दे। तो वो जो पहाड़ी है वो हेब्रोन थी। तो वहाँ 3 अनाक के पुत्र थे, वही दानव, वही नपीले लोग। और फाइनली 85 वर्ष की उम्र में कालेब जाता है और उस तीनों अनाक के पुत्र को मार करके उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेता है और हेब्रोन को, उस पहाड़ी को, उस माउंटेन को, हेब्रोन की पहाड़ी को वो अपने अधिकार में लेता है, अपने पोजेशन में। वो उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को लेता है जिसे परमेश्वर ने वायदा किया था, जिसे परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे दूंगा। आज बहुत सी अद्भुत आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वायदा की है कि मैं तुझे दूंगा। पर बहुत से भाई बहन उस ब्लेसिंग से अनअवेयर हैं, बहुत से भाई बहन उस आशीषों से अनअवेयर हैं। परंतु जब आप परमेश्वर को रिमाइंड दिलाते हैं कि परमेश्वर आपने वायदा किया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, पिछले वर्ष 2021 में या 5 साल पहले आपने वायदा किया था कि आप ये आशीष मुझे देंगे, आप ये ड्रीम जॉब मुझे देंगे, आप एक अच्छा जीवन साथी मुझे देंगे, आप एक अच्छा बिजनेस मुझे देंगे, आप एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी मुझे देंगे, और जो भी ब्लेसिंग आप चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपको वायदा किया था, परमेश्वर पिता जो आपने वायदा किया था, अब समय है कि उसका प्रगटीकरण मुझे दीजिए, उसका मैनिफेस्टेशन मुझे दीजिए। एंड आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि इसी वर्ष 2022 में प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस हरेक आशीष का मैनिफेस्टेशन, उस हरेक आशीष का प्रगटीकरण इसी वर्ष 2022 में मेरे और आपको मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप में हमेशा पॉजेसिंग स्पिरिट रहे, अधिकार वाली आत्मा आप में रहे, जैसे कालेब में थी। गिलादी बर्जिल्ले के समान नहीं मत बनिए या मत सोचिए कि हमारा जीवन कब्र तक है, बस नहीं, हमारा जीवन कब्र तक नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, और मैंने इस बात को 1 जनवरी को भी मैं शेयर किया था कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को डिफीट कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। अब विश्वासियों के लिए मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो आपको नए नियम में मिलेगा, जो मृत्यु के लिए शब्द प्रयोग करती है बाइबल, वो है सोए हुए, फॉलन अस्लीप। मरे हुए बाइबल नहीं बोलती, फॉलन अस्लीप, जो सो गए हैं प्रभु में, ये शब्द को उपयोग करती है बाइबल। इसलिए क्योंकि मृत्यु को प्रभु ने हरा दिया। अब मृत्यु हमारे जीवन के पीछे है, हम मृत्यु से पार होकर के हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे बाइबल यूहन्ना 5वें अध्याय और उसके 24वें पद में बोलती है कि हम मृत्यु से पार होकर के हम अनंत जीवन में, मैं और आप, हम प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारा जीवन ये नहीं है कि हम कब्र की ओर देखते रहें, हमारा जीवन ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को आते हुए यीशु मसीह को हम देखते रहें। जैसे बाइबल बोलती है लूका उसका 21वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो 21वें अध्याय में वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और एक्चुअली ये एंड टाइम्स की प्रोफेसी, अंत समय की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान डालना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। आखिरी में आपको मिलेगा लूका 21वें अध्याय के, आकाश की शक्तियाँ
हिलाई जाएंगी। तो आकाश के लिए जो ग्रीक वर्ड, जो यूनानी शब्द आया है, वो यूनानी शब्द है यूरेनियस। और यूरेनियस शब्द से ही, यूनानी शब्द यूरेनियस से ही शब्द आया है यूरेनियम। और मैं आपको बता दूं, यूरेनियम जो है ये न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। सो एक्चुअली में आज भी आप बहुत बार इसको न्यूज़ में और सारी जगह पे सुने होंगे कि बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहे हैं। बहुत से लोग न्यूक्लियर हमले की धमकी देते रहते हैं और इस प्रकार की बहुत से न्यूज़ और सुनी सुनाई बातें चारों तरफ फैली हुई हैं। तो एक्चुअली में ये अंत समय की बातों को बताती जो आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, उसी के जब आप 2 पद को जब आप नीचे देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम ये सारी चीज़ों को होते हुए देखो तो अपना सिर उठाना, अपनी आंखें करके तुम देखना, सिर उठा करके देखना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। बिकॉज योर रिडेम्पशन इज़ क्लोज। और यहाँ पे ये काहे की छुटकारे की बात है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये हमारी बॉडीली रिडेम्पशन की बातें कर रहे हैं, हमारे शरीर के छुटकारे की बात कर रहे हैं। यीशु के क्रूज पे कार्यों के द्वारा हमको हर एक आशीष आज मिल चुकी है, हर एक ब्लेसिंग। हमें सिर्फ एक आशीष अभी तक नहीं मिली है, एक आशीष हमारे अधिकार में नहीं आई है, और वो है एक महिमामय शरीर, यीशु मसीह के जैसा महिमामय शरीर। जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मुझे छू करके देखो। आत्मा के मांस और हड्डियां नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह की मांस और हड्डियां थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह की एक महिमामय शरीर था, एक ग्लोरीफाइड बॉडी थी। वो बॉडी जो मैटर को ट्रांसेंड करती है। मैटर को ट्रांसेंड करने का मतलब, जब चेले यूहन्ना 19वें अध्याय में जब वो द्वार को बंद करके, यहूदियों के डर से वो द्वार को बंद करके कमरे में थे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे प्रवेश किए। प्रभु यीशु मसीह जो मैटर था, जो दरवाज़ा था, जो दीवार थी, जो भी थी, उसे आर पार करके प्रभु यीशु मसीह अंदर गए। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे, उनकी बॉडी आत्मा नहीं थी। प्रभु ने बोला, मुझे छू करके देखो, क्योंकि आत्मा की मांस और हड्डियां नहीं होती। वो एक अद्भुत शरीर था, वो एक महिमामय शरीर है जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्टेड बॉडी है। और वही महिमामय शरीर मेरे और आपको मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह रैप्चर में हमको लेने के लिए आएंगे, जो कि 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में भी लिखा हुआ है, 1 थिस्सलुनीकियों उसके 4थे अध्याय में भी लिखा हुआ है कि पलक मारते ही पहली तुरही फूकी जाएगी, और ये जो नाशमान देह है, ये प्रभु यीशु मसीह की अविनाशी देह में ये बदल जाएगी, प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरीफाइड बॉडी में। और ये फिलिपियों 3 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि हमारा जो सिटीजनशिप है, हमारी जो नागरिकता है, वो स्वर्ग की है, और हम स्वर्ग से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जो रहे हैं। तो हमको इंतज़ार है एक महिमामय शरीर का, जिसमें हम दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, चलेंगे, विस्मित नहीं होंगे, और ऐसी शरीर जिसमें किसी प्रकार की न बीमारी होगी, न मृत्यु होगा, न किसी प्रकार की तकलीफ होगी। ये फाइनल इनहेरिटेंस, अंतिम अधिकार, ये मेरा और आपका होगा, जो प्रभु यीशु मसीह हमको देंगे। तो जब हम इस एंड टाइम्स में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं अभी, जो न्यू स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस हैं ओमिक्रॉन के रूप में और ये सारी चीज़ों के रूप में, ये अधिकाई के साथ स्प्रेड हो रहे हैं फिर से, हमको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम संसार में हैं पर हम संसार के नहीं हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी, मैं और आप, हम संसार के नहीं हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इन सारी चीज़ों को जब तुम देखो तो सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तो हमारा जीवन इस प्रकार नहीं होना चाहिए गिलादी बरजिल्ले के जैसे कि हम कब्र की ओर देखें कि प्रभु मैं तेरे साथ यरूशलेम नहीं जाऊँगा। दाऊद ने बोला कि चल मेरे साथ यरूशलेम, मैं तुझे वहाँ रखूँगा, मैं तेरी देखभाल करूँगा, तुझे संभाल के रखूँगा। पर वो बोलता है कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा और मैं यहीं मरना चाहता हूँ, अपनी माता पिता के कब्र के पास। वही कालेब जो उससे 5 साल बड़ा था, वो 85 वर्ष की उम्र में बोलता है कि अभी भी मुझ में वही सामर्थ है जो आज से 85 वर्ष पहले थी। अब ये पहाड़ी मुझे दे, नाउ गिव मी दिस माउंटेन। और मुझ में अभी भी लड़ने की वही सामर्थ है जो आज से 40 साल पहले मुझ में थी। और वो उस अधिकार को, उस ब्लेसिंग को जिसे परमेश्वर ने वायदा किया था, अपने अधिकार में लेता है, अपने पोजेशन में वो उस आशीष को लेता है। और फाइनली हेब्रोन जो है वो कालेब के नाम से फेमस होती है कि
हेब्रोन जो है वो कालेब के अधिकार में जाता है। बाइबल स्पष्ट बोलती है कि हेब्रोन कालेब के अधिकार में जाता है, कालेब के इनहेरिटेंस में जाता है। तो इस वर्ष 2022 मैं और आप, हम बहुत सी ब्लेसिंग को परमेश्वर की इनहेरिट करेंगे, हम अपने अधिकार में लेंगे। वर्ष 2022 में 2 इवेंट बहुत अधिकाई से होने वाला है, जो मैं विश्वास करता हूं जो परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन में करने वाले हैं। पहला, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, बहुत से लोग अधिकाई से यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। ये जो अनुग्रह का सुसमाचार है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत अधिकाई से लोगों के जीवन में जाएगा, बहुत अधिकाई से लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा। अंदर से ये अनुग्रह का सुसमाचार लोगों के जीवन को बदलेगा। और ये पहला इवेंट होगा। और दूसरा इवेंट कि जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोग बहुत अधिकाई से अपने पोजेशन को पोजेस करेंगे। अपनी जितनी भी आशीष है जिसके लिए यीशु ने दाम को चुकाया है, अपने अधिकार में लेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, परमेश्वर का नाम जिसके द्वारा ऊंचा होगा। तो इस वर्ष 2022 के इस पहले संडे में, जो कि विजन संडे है, मैं आप में से हर एक को चाहूँगा कि आप अपने जीवन में एक ही योजना बनाएं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारी अथॉरिटी बाइबल है। बाइबल हमारे लिए सब कुछ है, और बाइबल से जितनी भी बातें हैं हमारी, वो बाइबल से होनी चाहिए। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो आउट ऑफ बाइबल प्रीच करते हैं और अपने मन से किसी भी बातों को बोल करके प्रभु के लोगों को, प्रभु की भेड़ों को वो डराते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिए कि हमारी अथॉरिटी, हमारा अधिकार परमेश्वर का वचन है। इवन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जो मैं प्रीच कर रहा हूँ, ये आप सबके लिए ओपन है, ये आप सबके लिए खुला हुआ है कि आप इसे स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, आप इसे वचन में खोल करके चेक कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ या मैं अपने मन से सोच विचार करके किसी बातों को बोल रहा हूँ। तो हमेशा 2022 में एक योजना बनाएं, इस एक उद्देश्य बनाएं, एक पॉइंट बनाएं कि जब हम सुनेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह की सुनेंगे, जब हम देखेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और हमारी अथॉरिटी, हमारा अधिकार बाइबल से है, तो हमारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार होगी, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम यीशु मसीह के विश्वास में, यीशु मसीह के अनुग्रह में और यीशु मसीह की महिमा में हम हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे। और मैं चाहूँगा कि ये एक वर्ष 2022 का ये पहला संडे है, और आप में से बहुत से भाई बहन जो नए हैं, जो न्यू बिलीवर्स हैं, जो प्रभु में जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना स्वयं का प्रभु और स्वयं के उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक ग्रहण नहीं किया है, तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक प्रिविलेज है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो प्रभु ने मेरे और आपको दी है। आप इस पहले संडे में वर्ष 2022 के संयोग से या कोइंसिडेंस या धोखे से आप नहीं जुड़े हैं। परमेश्वर ने आपको लीड किया, परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की कि आप यहाँ पे आ सके हैं, कि आप यीशु मसीह को देख सकें। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैं इसमें आपकी सहायता करूँगा, इस प्रेयर को करने में। और मैं चाहूँगा कि अपने हृदय की गहराई से आप इस प्रेयर को करें और यीशु को पूरे वर्ष 2022 के लिए और युगानुयुग के लिए अपने जीवन में ग्रहण करें। तो मेरे पीछे आप प्रेयर करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम के लिए प्यारे पिता, कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह वो मेरे कारण, मेरे पापों के कारण, मेरे अधर्मों के कारण वो मारे गए, परंतु प्यारे पिता आपने प्रभु यीशु मसीह में मुझे आपने धर्मी ठहराया। और जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, आपने मेरे सारे पापों को मेरे जीवन से धर्मी तरीके से और न्यायिक तरीके से आपने उसे रिमूव कर दिए, उसे हटा दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ। अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। प्यारे पिता, मैं आपके इस महान प्रेम के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और इस पूरे वर्ष 2022 के लिए और आने वाले युगानुयुग के लिए मैं विश्वास के साथ यह अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। अपने दिल की गहराई से बोलिए, यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है।
आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी प्रोटेक्शन की प्रेयर इस पूरे वर्ष 2022 के लिए मैं आप लोगों के ऊपर करूँ। और मैं परमेश्वर पिता मेरे मन में इस बात को डाल रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाले समय में कितने ढेर सारे खतरे आएंगे और कितने ढेर सारे वायरसेस आएंगे, वायरसेस के न्यू स्ट्रेन्स आएंगे। तो हमको परमेश्वर की प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब मैं प्रेयर करता हूँ और परमेश्वर की ब्लेसिंग को आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ तो उसे हाँ और आमीन के साथ आप अपने जीवन में रिसीव करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिए प्यारे पिता, कि इस नए वर्ष के पहले संडे में प्यारे पिता हम एक साथ गैदर हो सके, इकट्ठे हो सके प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सके और यीशु मसीह के विश्वास में हम आगे बढ़ सके प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकी प्रार्थना में हमारे लिए आपसे निवेदन किया प्यारे पिता परमेश्वर, और वो प्रार्थना आपको अत्यधिक ग्रहण योग्य हुआ प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जितने भी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन मीडियम के द्वारा, उन हर एक लोगों के लिए प्यारे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरे आने वाले वर्ष 2022 में प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनको, उनके परिवार को, उनके घर घराने को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रोटेक्ट करिए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के कोविड-19 के वायरस से, ब्लैक फंगस से, डेल्टा वेरिएंट से, ओमिक्रॉन से, और हमें नहीं पता कि आने वाले कितने ढेर सारे खतरे इस संसार में आने वाले हैं। पूरे वर्ष 2022 के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हम सब के ऊपर आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सुरक्षा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं प्यारे पिता परमेश्वर। और आपके वायदे के अनुसार जो आपने अपने वचन में कहा है कि हमारी ओर 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर वह हमारे पास ना आएगी, इसे हम विश्वास के साथ रिसीव करते हुए हर एक लोगों के ऊपर इसे डिक्लेयर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पूरे आने वाले वर्ष 2022 में प्यारे पिता और आने वाले समयों में, जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए ना आ जाए प्यारे अब्बा पिता, हमको अपने पंखों की आड़ में, अपने अनुग्रह और सुरक्षा की पंखों में छिपा करके, संभाल करके रखिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम सदा प्यारे पिता अपने प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनके लिए प्यारे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे आने वाले वर्ष 2022 में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता इन्हें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। और इस वर्ष 2022 बहुत से लोग इनके जीवन के द्वारा प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें प्यारे पिता। एक अद्भुत रिवाइवल 2022 में अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, जितने भी लोग हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे वर्ष भर अब्राहम की आशीष से आशीषित करिए प्यारे पिता। हमेशा इनके ऊपर अनुग्रहकारी रहिए प्यारे पिता, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए और प्यारे पिता हमेशा इन्हें आशीष दीजिए कि इनका विश्वास प्रभु में आगे बढ़ता चला जाए और इनके जीवन से, हम सब के जीवन से, हर एक विश्वासियों के जीवन से यीशु की ज्योति चमके और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा हो, क्योंकि हम कुछ भी नहीं प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है जो हम सबके जीवन में है प्यारे अब्बा पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। फिर से थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।